ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले 3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम जप में रुचि क्यों नहीं आती। तो सबसे पहले हमने चर्चा की इंद्रिय लोलुपता, गेटिंग इमर्स्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषयों का भोग लेने में लिप्त हो जाना, ये नाम रुचि न उत्पन्न होने का एक कारण है। दूसरा कारण कल बताया था अहंकार, गर्व के वजह से भगवान से हम स्पर्धा करते हैं और फिर नाम जप में रुचि नहीं आती। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है नाम जप में रुचि नहीं उत्पन्न होने का, वो है अपराध, नाम अपराध। नाम के प्रति अपराध होने से नाम का प्रभाव नहीं होता है, नाम के जप में रुचि नहीं उत्पन्न होती है। तो आज से हम 10 दिन लगातार हिंदी भाषा में नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान नाम जो है ये सबसे बड़ा तारक मार्ग है। शुक्राचार्य ने भी कहा है, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि किसी भी यज्ञ में कोई त्रुटि होती है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, वो भगवान नाम से पूरी हो जाती है। वामन देव का यज्ञ जो है, जो बलि महाराज का यज्ञ था, 100वां यज्ञ, वो दान का वादा पूर्ण न करने से अपूर्ण रह गया था, उसमें त्रुटि रह गई थी। तो भगवान वामन ने शुक्राचार्य को आदेश दिया था, तो उन्होंने कहा था कि भगवान नाम जो है उसका जप एवं कीर्तन करने से हम सारी त्रुटियों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नाम जो हमारे जीवन की अनगिनत त्रुटियों को पूर्ण कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, उनको परिपूर्णता प्राप्त करा सकता है, ऐसे नामों के प्रति हम अपराध करेंगे तो जब कैसे अच्छा होगा हमारा, कैसे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम उत्पन्न होगा, कैसे निष्ठा उत्पन्न होगी। उल्टे जिस दिन नाम के प्रति अपराध होता है, जिसके हम विस्तार में चर्चा आगे करेंगे, उस दिन जप होता ही नहीं है, जप में मन ही नहीं लगता है। कल बहुत अच्छा जप हुआ था, लेकिन आज के दिन, कल के दिन में अगर अपराध हुआ है तो आज के सवेरे जप अच्छा नहीं हुआ। तो ये अपराध से बचना बहुत जरूरी है। एक होता है पाप, पाप का क्षालन नाम जप से हो सकता है, पाप नष्ट हो सकते हैं भगवान का नाम लेकर। लेकिन अपराध जो है ना, वो एक विशेष कैटेगरी है जिसके प्रति हमें बड़े सावधान रहना चाहिए, और इसमें सावधान नहीं रहेंगे तो एक तरह से हम चूल्हा जला रहे हैं और दूसरी जगह से संतत धार जल उसमें डाल रहे हैं, कंटिन्यूअस हम उसमें जल डाल रहे हैं, और एक जगह से, एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अग्नि प्रज्वलित रहे। अभी कोई बच्चा भी बोल सकता है कि आप पापा, आप अग्नि जला रहे हो, ऊपर से पानी भी डाल रहे हो, अग्नि कैसा जलेगा पापा, पानी बंद करो फिर अग्नि जलेगा। इतना ये कॉमन सेंस है। इसलिए सभी भक्तों को, जिन लोगों को भगवान नाम के विषय में ज्ञान है, भगवान नाम के विषय में आस्था है और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें इन अपराधों से बचना चाहिए।
न तो पूरा जीवन और जन्म जन्मांतर तक भी भगवान नाम का जप करने का प्रयास करेंगे, कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। हर बार ठोकरे खाते रहेंगे और गिरते रहेंगे। दौड़ेंगे कब? भगवान के चरणों की ओर कब दौड़ेंगे? नहीं होगा ये मुमकिन। इसलिए आइए हम सब लोग इस चर्चाओं, अपराधों की चर्चा पर गंभीर विचार करें और इनसे बचें। क्योंकि जो भक्त, जो वैष्णव भगवान के भजन में गंभीर है, उनको इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आज का विचार यहीं पर रोक देते हैं और कल से हम ये विस्तार में चर्चा आरंभ करेंगे। संक्षिप्त लेकिन विस्तार में 10 दिन तक 10 अपराधों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, Thank you, Prabhuji, for this inspiring lecture. Prabhuji, I have a little question that नाम अपराध में जैसे कि हमें सोचते हैं कि हम नाम जप करते वक्त हमें उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, तो वो भी एक प्रकार का अपराध हो गया ना, क्योंकि ये तो हम इनडायरेक्टली ऐसे बाय डिफॉल्ट सोच ही लेते कि हमें कुछ तो स्पिरिचुअल बेनिफिट या कुछ मिलने वाला है। तो इस मामले में आप क्या सजेशन नाम अपराध में वो छठा अपराध है, नाम को कर्मकांड के समान समझना। नाम जप को कर्मकांड यानी नाम जप से कोई लाभ मिलेगा, बच्चे की शादी होगी, प्रमोशन होगा, पगार बढ़ेगा, घर मिलेगा, लोन सैंक्शन होगा, इस प्रकार का विचार रख के जप करना एक बहुत ही व्यर्थ गतिविधि है। आई विल से द वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और हम बार बार उनको मिलकर आप पायलट थे, आप फ्लाइट कैसे उड़ाते थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो कितनी मूर्खता है। वो उसका एक प्रीवियस प्रोफेशन था। उस प्रकार से नाम जप से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन उन लाभों के लिए हम जप नहीं करते। हम नाम जप जो है वो भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए करते हैं। सदैव हमको सवेरे जप करने के पहले ये स्मृति दिलाना चाहिए अपने आप को कि हम ये भगवान नाम का जप भगवान के संतुष्टि के लिए और भगवान का प्रेम उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, और कोई भी हमारा दूसरा उद्देश्य होगा तो भी हमको सुबह उसको डिलीट करके बैठना है। कितने भी विचार मन में आएंगे कि आज मुझे ये होना चाहिए, भगवान ये करना वो करना, लेकिन सवेरे जप के समय संकल्प करना कि मैं इनमें से किसी भी वस्तु के लिए जप नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपकी संतुष्टि के लिए और आपके नामों के प्रति रुचि उत्पन्न के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए मैं ये जप कर रहा हूं। यही ध्यान रखना है। फाइनली जो प्रक्रिया है जप की वो एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति की धारणा उसके पीछे अलग अलग है। हर व्यक्ति का भाव, भूमिका अलग अलग है। तुमको सबसे पहले भूमिका बनानी पड़ेगी, तब जाकर हमारा कार्य सिद्ध होगा, तब हमारा कार्य परिपूर्ण होगा। हरे कृष्णा। हम करेंगे चर्चा विस्तार में इस बात। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि कोई मतलब उसके लिए ये नहीं करना चाहिए कि किसी के अच्छा के लिए, लेकिन जैसे अगर मान लो जैसे मेरी बेटी है, उसका आस्था नहीं है इसमें, और उसको अगर उसने जप करना चाहिए, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए अगर उसके लिए एक माला करती हूँ कि उसमें जागरूक हो। भगवान के नाम के जप के लिए और भगवान का नाम कोई और करे इसलिए आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। ये कोई भौतिक लाभ नहीं है। हम कह रहे हैं कि भगवान के जप का क्रिया हमें भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल कैसे है, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये भौतिक लाभ है, धन प्राप्ति हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान नाम करे, उसको भगवान के नाम के जप की विधि में विश्वास उत्पन्न हो, ये कोई भौतिक लाभ नहीं है, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी। प्रभु जी, हमें कई बार मुझे क्या होता है कि वो ये भगवान की संतुष्टि के लिए, इसके लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं होती है, लेकिन अपना
मेरा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अच्छा चले, इसके लिए पर्याप्त प्रेरणा होती है। इसीलिए हम लोग इस भौतिक दुनिया में हैं। दिस इज द वेरी रीजन व्हाई वी आर हियर। अगर भगवान के संतुष्टि के लिए जब करना है, इस बात के लिए आपको प्रेरणा नहीं है, तो आपको इस बारे में निरंतर बार बार श्रवण करना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार। सुनने से श्रद्धा और प्रेरणा प्राप्त होती है। आपने सुना है कि अमेरिका है, वहां पर बहुत अच्छा है, तो आपको प्रेरणा आ रही है कि हमको जाना है वहां पर, है ना। वो दुकान में अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहां पर जाना है। ये दुकान में दिवाली की अच्छी मिठाई मिलती है, वहां जाना चाहिए। तो सुनने से, ज्ञान प्राप्त करने से हमको प्रेरणा मिलती है। तो वही प्रक्रिया भगवान नाम के विषय में है। आप सुनते रहिए, रोज सवेरे आकर आपको प्रेरणा मिलेगी। हाँ, बार बार बताते रहेंगे, हम बताते बताते हैं और बताते रहते हैं कि आइए आप जप में और प्रेरणा लेते रहिए। इसीलिए जीवन है। प्रेरणा, ये जो शब्द है ना, ये केवल मनुष्य जीवन के लिए है, और किसी जीवन में, प्राणी जीवन में प्रेरणा नाम की वस्तु नहीं होती है। इट्स ओनली इंस्टिंक्ट, एक खाली प्रवृत्ति होती है इंद्रिय भोग की, आहार निद्रा भय मैथुन की, और कोई प्रेरणा नहीं होती है। मनुष्य जीवन ही केवल निश्चय, प्रेरणा, इन सब विषयों के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। चारुलता माता जी, हरे कृष्णा। चंपकलता देवी, यस, थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानना चाहती थी कि अपेक्षाएं जब हमारी पूर्ण नहीं होती, किसी से भी, छोटी बड़ी किसी भी संबंध में, तो क्योंकि आध्यात्मिक इतना प्रगति नहीं होती है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर उससे श्रृंखला बढ़ती जाती है, क्रोध आता है, आता है। तो प्रभु जी, क्या हमें माइंड में फर्स्ट सोचना चाहिए जब कुछ अपेक्षा पूर्ण नहीं हो रही और हमें जब हम आगे की मतलब एक उसको अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, क्या हमें अपने आप को बताना चाहिए? आपको अगर ये पता होगा ना, एक लाइन कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो अपेक्षाएं उसी कैटेगरी में आती हैं। वही अपेक्षाएं पूरी होती है जो कर्म में लिखी है। और जितना हमने लाया है पोटली, उतना ही मिलेगा। आप अगर सोचेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटी संगीत में भारत में फर्स्ट आ जाए, समझो फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये अपेक्षा करना तो आसान है, तो प्रॉब्लम नहीं। अपेक्षा तो फ्री में मिलती है, आप ले सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब कर्म में होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं तब पूरी होती है जब हमारे कर्म उसके योग्य होते हैं, और अगर हमारे कर्म उसके लिए योग्य नहीं है तो अपेक्षा पूरी नहीं होगी। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। ये विश्व का सत्य है, ये भौतिक दुनिया का सत्य है। अगर भौतिक दुनिया में सारी अपेक्षाएं पूरी होती तो ये भौतिक दुनिया नहीं कहलाती, इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्प वृक्ष होते हैं, भगवान स्वयं कल्प वृक्ष हैं, वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन ये दुनिया नहीं है ऐसी, इसलिए वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। बस नहीं होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, वी एक्सेप्ट। स्वीकार करने की शक्ति जो है ना, वो भगवान के नाम के जप से आती है, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई अप्रिय घटना होती है, अगर आपकी अनपेक्षित, आपकी अपेक्षा के विरुद्ध घटना होती है, तो उसको सहन करने की और समान क्या कहते हैं उसको, बैलेंस्ड अगर अपने आप को रखना है, तो उसका प्रक्रिया एक ही है, भगवान के नाम का जप। उसी से आपको वो शक्ति प्राप्त होगी जिससे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और थैंक यू भी कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। ये सबसे बड़ा रोग है ना, वो है इस दुनिया का अपेक्षा है। एक्सपेक्टेशन इज अ रूट ऑफ ऑल मिजरी। वो अगर एक्सपेक्टेशन भगवान के विषय में मोड़ दिया ना हमने, तो आनंद ही आनंद है जीवन में। और भगवान को छोड़कर जो अपेक्षाएं होती है, और भगवान के विषय में भी अपेक्षाएं हम रखते हैं कि भाई मुझे चीफ पुजारी बनना है मंदिर में, मुझे ये माता जी ग्रुप का चीफ बनना है, या मुझे ये करना है, वो करना है भगवान की सेवा में। वो भी अगर नहीं पूरा होता है तो भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान की नहीं इच्छा है ये। मैं भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को एक रूप करना है, अपनी अपेक्षाओं को भगवान से जोड़ देना है, डोवटेल करना है, एक रूप करना है। तो वही आनंद का सीक्रेट है। और वो अलग अलग इच्छाएं रखते रहेंगे तो बाहर से भगवान की है, लेकिन अंदर से हमारी कुछ प्राइवेट इच्छा भी लगी हुई है, उसके अंदर छुपी हुई है।
अगर कोई भी अपेक्षा भंग होता है और हमें दुख होता है तो हमको पता होना चाहिए कि वो भगवान के लिए नहीं थी। कितना भी हम लोग बाहरी उसका नक्शा बनाएंगे भगवान के विषय में, लेकिन दुख होता है मतलब वो भगवान के विषय में नहीं थी। सिंपल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस, यमुना, श्री यमुना माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी माँ को कुछ क्वेश्चन। हाँ, गुरु के लिए हम जप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित रूप से। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ गुरु जी के लिए, मेरी पूजा में, अर्घ्य में, हर जगह पर। तो गुरु के लिए प्रार्थना करना, जप करना, या ये कोई भौतिक अपेक्षा नहीं है, ये स्पिरिचुअल अपेक्षा है। हरे कृष्णा। करुणा गोपी माता जी, अनम्यूट करा, अनम्यूट आदि। दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ। जी। हमारे घर में अगर बाकी के लोग डिवोशन में नहीं आते तो वो हमारे अपराध के कारण नहीं आते हैं क्या? ऐसा नहीं है माता जी। आपके भक्ति के जीवन में प्रगति करने के लिए कौन सी स्थिति आपके लिए आवश्यक है, वो स्थिति भगवान आपको देते हैं। जैसी स्थिति आपके लिए विशिष्ट रूप से प्रगति करने के लिए भगवान समझते हैं कि जरूरी है, वही पैकेज भगवान हमको देते हैं। इसलिए जो स्थिति में हम है उसी को परिपूर्ण मानकर चलना चाहिए कि ये मेरे लिए परिपूर्ण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मेरे लिए परिपूर्ण ये होता कि सभी फैमिली मेंबर्स भक्त होते, दीक्षित होते, वो मेरे लिए अनुकूल है, तो भगवान आपको वो देते। आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे अगर भगवान की भक्ति में होते तो आपके लिए बहुत अनुकूल होता, तो भगवान वो व्यवस्था करते। भगवान हमारे लिए कस्टमाइज्ड, व्यक्तिगत रूप से, विशिष्ट रूप से वही व्यवस्था करते हैं जो हमारे लिए परफेक्ट है। और हमारी स्थिति को हमेशा हमें परफेक्शन के रूप में देखना चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए हमारे घर में अपरिपूर्ण है, हमारी ये डिवोटी नहीं है, वो डिवोटी नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं, मेरा शरीर अनुकूल नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है। आपके लिए टेलर मेड कंडीशन भगवान ने बनाया है जो आपके प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आपके स्थिति में परिपूर्णता क्या है उसको ढूंढना। आपकी स्थिति में त्रुटि क्या है उसको मत ढूंढना। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा लगता है कि उनको भी भक्ति मिलनी चाहिए। नहीं, वो इच्छा आपकी अच्छी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए आप। लेकिन नहीं भी आते हैं तो उसके लिए आप नाराज मत हो जाइए। कीप ऑन कंटिन्यूइंग, आप अपना प्रयास जारी रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा।